नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन, और उससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। दोस्तों, पद्धतियाँ 4 प्रकार की थी। एक वर्ण अनुक्रमी पद्धति, दूसरी कालक्रम अनुक्रमी पद्धति और तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, और साथ में चौथी जो थी वो थी विधेयवादी पद्धति। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी वो थी विधेयवादी पद्धति, जिस पर प्रश्न आ जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। और एक प्रश्न और आ जाता है कि जो सबसे अविकसित पद्धति है कौन सी है, वो कौन सी है? वर्ण अनुक्रमी पद्धति। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो सामग्री है वो शुरू होती है 84 वैष्णवन की वार्ता से, जिसके संकलन करता थे गोसाई गोकुल नाथ जी। ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के संकलन करता कौन है, तो आंसर होगा गोसाई गोकुलनाथ। अगला प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता चलता है कि इसमें कितने शिष्यों का वर्णन है? 84। और किसके 84 शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन इसमें किया गया है। अगली जो रचना है वो है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके जो संकलन करता है वो सेम ही है, गोसाई गोकुलनाथ। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे किनके शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन किया गया है। 252 शिष्यों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस में किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और विट्ठल नाथ के 252 शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णवन की वार्ता में हुआ है। अगली जो रचना है वो देखिए दोस्तों, वो उसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल के संकलन करता थे नाभा दास। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भक्तमाल के संकलन करता कौन थे? नाभा दास। इसमें क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें भक्तों का वर्णन है। और किसके भक्तों का वर्णन है? राम भक्तों का। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है और 316 छंद है इसमें। और कौन से छंद हैं? 56 छंद। अगला है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इनके संकलनकर्ता कौन है, वो है कालिदास। जैसे नाम से ही पता चल जाता है, कालिदास हजारा के संकलनकर्ता कालिदास त्रिवेदी। बस आपको त्रिवेदी याद करना है, कालिदास त्रिवेदी इनके संकलन करता है। अगला नाम आता है गुरु ग्रंथ साहिब का, जिसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है या रचयिता कौन है, तो आंसर आएगा गुरु अर्जुन देव। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी रचनाओं या किनके पदों का संकलन किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, नानक, नामदेव, कबीर, रैदास, इन चारों के पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। अब इन नामों को याद रखने का तरीका क्या है? ना, क, रे, नाना करे शब्द याद कर लीजिए। ना से नानक, ना से नामदेव, क से कबीर और र से रैदास। बहुत ही आसान हो जाएगा इनका पता लगाना। और अगली बात देखिए दोस्तों, यहाँ से नाना करे शब्द याद रखने से हमें चारों शब्द आसानी से याद हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न जिस तरह से पूछा जाता है वो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किस कवि के रचनाओं का संकलन नहीं है। तो वहाँ पे तुलसीदास, सूरदास, इस तरह के नाम मिलेंगे जिनके रचनाओं का संकलन इसमें नहीं है, और यहाँ से कोई 3 नाम उठाकर आपको दे दिए जाएंगे।
तो अगर आप नाना करे शब्द याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 84 वैष्णवन की वार्ता जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। 252 वैष्णवन की वार्ता जिसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। दोनों वार्ताएं जो हैं वो गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखी हैं। भक्तमाल नाभादास की है जिसमें राम भक्त कवियों का वर्णन है। कितने थे राम भक्त कवि? इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है और यहाँ पे 56 छंद है और 316 छंद इसमें हैं। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने रची थी। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव ने। और इसमें नाना करे मतलब नानक, नामदेव, कबीर, रैदास जी के रचनाओं का संकलन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।